Okay, this question for you now. It says that a stone is dropped into the well in which level of the water is h below the top of well. If v is the velocity of the sound at which the splash is heard and is given by. देखो कैसे हम इस चीज को करेंगे सॉल्व। देखिए बेटा, बहुत सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है कि अपने पास एक कुआं है, ठीक है। उस कुएं में क्या है, ऐसे मान के चलो दिस इज द वेल। ये है उस कुएं का अपर पार्ट और ये है वो कुआं। ठीक, ये है वो कुआं। ठीक है बेटा। अब इस कुएं की खास बात क्या है कि इसकी हाइट h है। वैसे कोई खास बात नहीं है ये, बट फिर भी इस कुएं की खास बात है कि इसकी हाइट h है। अपने पास एक कुआं है जिसकी हाइट h है। मतलब ये आप कह लो कि हाइट h नहीं है, बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें जहां तक पानी है ना, मान लो यहां तक अगर पानी ठीक है ना, तो वाटर इज दिस इज द टॉप, ये टॉप है ना। तो वाटर कहाँ से कहाँ तक है, वाटर जो है ना, इट इज द हाइट, इट इज एट द डेप्थ h फ्रॉम द टॉप। इस हाइट तक, इस हाइट पे पानी है इसमें, ठीक है, इस डेप्थ में आप कह सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा पत्थर लेके इसमें ड्रॉप कर दिया है। ओब्वियसली वेलोसिटी आपने 0 दी है, और जैसे ही ये ड्रॉप यहाँ पे गिरा, तो इसके गिरने से क्या निकलेगा बेटा, गिरने से निकलेगा एक साउंड। ये साउंड ऐसे ऐसे ट्रेवल करता हुआ, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये साउंड ट्रेवल करता हुआ ऐसे बाहर आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है टाइम आफ्टर विच साउंड इज हर्ड, कितने टाइम के बाद साउंड सुनाई देगा। ओके सर। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। तो जब आपने पत्थर को फेंका, तो इस हाइट को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इस हाइट h को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा। मतलब मैं कह रहा हूं टाइम टेकन बाय द पत्थर, टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट वाटर, टू हिट वाटर। पानी को टच करने में कितना टाइम लगेगा स्टोन का, स्टोन को कितना टाइम लगा पानी को टच करने में। टाइम दैट इज सिंपली सर ट्वाइस h/g। ओके, तो इतने टाइम में स्टोन पहुंच जाएगी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। पहले आपको वेट करना है कि स्टोन कब टच करेगा। उसके बाद अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है बाहर की तरफ विद द वेलोसिटी v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और साउंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है h, तो कितना टाइम लगेगा साउंड को बाहर आने में। टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर टू आउटसाइड ऑफ वेल, कुएं से बाहर, पानी से कुएं तक कितना टाइम लगेगा। टाइम इज डिस्टेंस, डिस्टेंस को है h डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज v साउंड। सो कितने टाइम के बाद आपको सुनाई देगा ये। सो टाइम आफ्टर विच साउंड इज हर्ड, कितने टाइम के बाद आपको साउंड सुनाई देगा। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि कितने टाइम बाद स्टून हिट करेगा, टू h/g टाइम के बाद, और फिर t/h साउंड लगेगा, t/v साउंड लगेगा उसको टाइम वापस बाहर निकलने में, है ना। इतना टाइम लगा हिट करने में स्टोन को, फिर साउंड को बाहर निकलने में इतना टाइम लगेगा। देखो अब यही प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है एग्जाम में, बस थोड़ा सा चेंज करके देगा वो क्वेश्चन वाला। वो बताएगा आपको, इधर उधर की कहानियां सुनाएगा, बोलेगा कि चलिए कुएं की हाइट मान लीजिए 10 मीटर है। नहीं, ऐसे ना, लेट अस सपोज कुएं की हाइट जो है वो 10 मीटर दे के रखेगा, और पूछेगा बताओ कितने टाइम के बाद साउंड सुनाई देगा। तो आप भी बोलोगे सर कौन सा मुश्किल है, 2 × h के बदले 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस, सर ये h है, h इज सर 10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड, वो तो सबको पता है 330 टू 330 के आसपास। असल में वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है ना, दैट इज टू बी एग्जैक्ट 332.50 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोग 330 के करीब ले लेते हैं, हम उतने बड़े आदमी नहीं है, छोटा मोटा एरर चलेगा। √2 + 1 डिवाइडेड बाई 33,
तो यहाँ से आप निकाल सकते हो फिर कितने सेकंड्स लगेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, मतलब मैं बोल रहा हूँ एंट्रेंस में मॉडिफाई करके दे सकता है इस तरह से। ठीक, तो दिस इज बेसिकली, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को भी बहुत अहमियत देते हैं एंट्रेंस में लोग, एंड इट इज कॉल्ड एज अ वेल प्रॉब्लम, वेल साउंड प्रॉब्लम, वेल साउंड प्रॉब्लम। देखो मैं सारे टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या एंट्रेंस में आ सकता है। वेल साउंड प्रॉब्लम्स, ओके, कि पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के बाद कितने टाइम के बाद आपको वो साउंड सुनाई देगा, उस पे क्वेश्चन है। ओके, अब एक और सवाल लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है फिर भी हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या है, मिनट, ये है क्वेश्चन, एक सेकेंड, लेट अस शो कि क्या है क्वेश्चन। बेटा, okay, this is the question. It says that there is a stone which is dropped from the top of tower. एक स्टून है जिसको हमने टावर से नीचे फेंका है, और टावर हमारा कितना है, 96 मीटर हाई है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक दूसरा पत्थर है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर विद द वेलोसिटी 24। व्हेन द टू स्टोन्स मीट, मतलब ये कहानी बहुत सिंपल है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यहाँ से एक पत्थर को नीचे फेंका है, बिल्डिंग की हाइट 96 मीटर है ना। ये बॉल ए है, उसी टाइम पे एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, बॉल बी। तो सवाल ये है कि किस टाइम पे ये बॉल्स एक ही जगह पे मीट करेंगी, या मैं यूं बताऊं कि दोनों बॉल्स को जब एक ही टाइम पे फेंका गया है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है ना, विद द वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकंड, तो कितने टाइम के बाद ये बॉल, दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी, कितना टाइम हो जाएगा फिर ये बॉल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ खास नहीं है इसमें। चलो मैं करता हूँ सॉल्व, कि ये पुराना वाला है। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। अब देखिएगा, दिस इज द टावर, लेट अस एज्यूम ब्यूटीफुल सा टावर है, और ये एक छोटी सी बॉल है, खाली नहीं है, चलो थोड़ा अलग बनाते हैं बॉल को, ऐसे करके एक बॉल है, ऊपर से हमने नीचे फेंका है इसको, ऐसे करके, ओके। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक और बॉल है जिसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंका हुआ है ना, ऊपर की तरफ हमने इसको फेंका है, बॉल, बॉल ये रही, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है ना। अब जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसको ऊपर जाने के लिए हमने वेलोसिटी दी है 24 मीटर पर सेकंड, और इस वाले को कुछ वेलोसिटी नहीं दी है। अच्छा, बिल्डिंग की जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज एग्जैक्टली 96 मीटर, वो यहाँ पे दिया गया है 96 मीटर। तो बॉल्स कब मीट करेंगे, रेड वाली और ये ब्लू वाली बॉल मीट कब करेगी, ये आपका सवाल है। लेट अस सपोज बेटा ये मीट करेंगी, हम इसको बना लेते हैं कि ये मीट करेंगे यहाँ पे, एग्जैक्टली नहीं मिडल पे मीट करेंगे, मैं नहीं कह रहा मिडल पे, मुझे नहीं पता कहाँ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे। ये बॉल जब आएगी ना, सपोज इस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s2, और उतने टाइम में ये बॉल ऊपर से नीचे से ऊपर गई होगी, और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी s2, उसने s1, इसे s2, यानी इस वाली बॉल ने जब ये ऊपर से नीचे आया, डिस्टेंस ट्रेवल किया था s1, और तब तक ये बॉल ऊपर जा चुकी थी बाय द डिस्टेंस ऑफ s2। ओके, तो एक एक करके इक्वेशंस लगाओ फॉर रेड बॉल। चलो मैं रेड वाली ले लेता हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाली बॉल ना, डिस्टेंस कितनी है s1, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आता है ना। S1 को मान लेते हैं S1 ही है, और U कितना है बेटा, 0, टाइम t नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं, 1/2 G, G लिख लेते हैं, पॉजिटिव है क्योंकि नीचे आ रही है ना, तो t स्क्वायर, तो यू कैन से S1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT स्क्वायर। ओके, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। नाउ S2 कितना है, S2 डिस्टेंस जो नीचे से है, दैट इज हाफ at स्क्वायर, जी यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब ये मैं किस वाली बॉल के बोल रहा हूँ, ब्लू वाली बॉल के लिए, जो ना नीचे से ऊपर जा रही है बॉल, उसी के लिए। ओके, तो मुझे बोली S2, उसकी वेलोसिटी कितनी है 24, और टाइम कितना लगेगा, सपोज t, ऊपर जाने में, प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, -g, क्योंकि ऊपर जा रही है ना, t स्क्वायर, तो S2 विल बी
24t माइनस g डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं सेकंड। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर देयर मीटिंग? कंडीशन फॉर मीटिंग, मीटिंग मुलाकात करने के लिए पता है क्या कंडीशन, मतलब ये कब मिलेंगी? अगर देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल s1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड बॉल इज s2, दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? 96 मीटर। अरे बेटा है कि नहीं? मिलने के लिए क्या कंडीशन करनी होगी? अगर ये नीचे आएगा s1, ये नीचे आएगा s2, तो टोटल मिलाकर दोनों की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 96 मीटर, है ना? तो मुझे पता है S1 कितना है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, लिख तो चुके हो। S2 कितना है? 24t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज 96 मीटर। ये और ये गया, बचा 24t, दैट इज 96, तो t बचा, दैट इज 96 बाई 24। तो सिंपल t इज इक्वल टू 4 सेकंड, बिल्कुल 4 सेकंड के बाद एक दूसरे के आमने सामने ये दोनों बॉल्स होंगी। बहुत सिंपल सवाल है। ये टाइप भी आता है नीट में, मीटिंग वाला सवाल कि बॉलर्स कब मीट करेंगी। इनफैक्ट ये तो बहुत फेमस है, नीट वालों का एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है नीट में। इसी तरह से बस वेरिएबल्स को इधर उधर करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर देखा जाए ना रिलेटिव मोशन जब हम पढ़ते हैं ना, तो रिलेटिव मोशन में इससे अच्छा तरीका हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे बहुत अच्छा तरीका, ठीक है? बट अभी छोड़ो, अभी ये तरीका काम करेगा, ठीक है? आगे जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो रिलेटिव मोशन में तो इससे भी बेहतरीन तरीका हमारे पास होता है। फिलहाल लेकिन ये तरीका बेस्ट है, फंडामेंटल है, बेस्ट तरीका है, काम कर जाएगा आपके लिए। ओके, नया वाला क्वेश्चन ले लेते हैं अब। तो इसका आंसर 4 सेकंड्स है अभी जो हमने किया सॉल्व। ओके, नाउ दिस वन, इट्स अनदर क्वेश्चन। इट सेज दैट देयर इज अ बॉल व्हिच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स। एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20, उसको हमने वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है, ऑफ हाइट 25 मीटर, ठीक। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन सिंपल है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे डिजाइन किया, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है, इसी बिल्डिंग से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है और जिसकी वेलोसिटी हमने 20 मीटर पर सेकंड दी है। तो अब बताना है कि ये कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगी ये बॉल, है ना? वैसे भी ये सिंपल वाला है, बहुत सिंपल टाइप है ये। देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देख लो बेटा। ये रही अपनी बिल्डिंग, कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई, चलो छोड़ा करते हैं। ये रही अपनी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की जो हाइट है ना दैट्स 25 मीटर, एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज 25 मीटर वाली बिल्डिंग, ओके। यहाँ से हम इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं और इनिशियल में वेलोसिटी हमने इसको दिया है 20 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी से ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ तक पहुंचेगा। सपोज सपोज यहाँ पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? 0 मीटर पर सेकंड, फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा और गिरते 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 सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना? चलो इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, इस पॉइंट को सी मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मैंने बोला था इट्स अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द बिल्डिंग, है ना? मुझे बोलो व्हाट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ तक टाइम है u बाई जी, तो दैट इज u बाई जी। यू होता है ना 20 बाई जी, दैट इज 10, तो 2 सेकंड्स का टाइम। फिर मुझे बोलो व्हाट इज द टाइम फ्रॉम बी टू सी, ये हमें पता है टाइम 2h बाई जी है, कोई मुश्किल नहीं है 2h बाई जी। लेकिन आपको h निकालना है, h मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट। अब बोलोगे सर पता नहीं, क्यों पता नहीं? यहाँ तक 25 है, लेकिन सर ये हाइट h थोड़ी ना पता है। अच्छा, इस हाइट h के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर बाई 2g, है ना? तो u इज 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो देख लो दिस हाइट इज 20 मीटर, है ना? तो ये जो टाइम होगा इट विल बी, तो ये 25 है और वो 20, दैट इज रूट ऑफ 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई जी। तो इस टाइम को देखो दैट इज 3 सेकंड। सो टोटल टाइम कितना लगेगा टोटल नीचे आने में? वो हैगा 8 सेकंड का टाइम, है ना? ये तो है आपके पास एक तरीका, लेकिन शॉर्टकट भी समझाया था मैंने बोला था शॉर्टकट मारना है। क्या शॉर्टकट है आपके पास? सीधा टोटल टाइम इज u बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, ठीक है। लेकिन आपको ये h फिर भी निकालना पड़ेगा,
क्योंकि इस प्रॉब्लम में क्या है, u/g प्लस रूट ऑफ 2h किसके बराबर, पूरा h है ना 25 प्लस स्मॉल h डिवाइड बाई g, और 25 स्मॉल h फिर भी आपको यहीं से निकालना है। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, ऑलरेडी आपने देखा होगा इसमें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज अगेन a simple problem but a little bit interesting. It says that it says from a balloon rising up at the 20 meter per second and 2 meter per second square, a stone is released from it when it is at the height of 25 meter above the ground. Find the time after which the stone will hit the ground. Question simple है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेकेंड, हम क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ और कॉन्सेप्टुअल चीजें भी चाहिए जो अभी हमने नहीं पढ़ी हैं। मतलब करेंगे, बस थोड़ा रुको, अभी इस क्वेश्चन को भी करेंगे, विल डू दैट। अब ये क्वेश्चन देखो, बॉल ए इज थ्रोन अप एंड बॉल बी इज थ्रोन डाउन विद द सेम स्पीड्स, विच वन विल हिट द ग्राउंड विद द लार्जर वेलोसिटी। है ना, कह रहा है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक है ए और दूसरी बॉल है बी। हमने एक को ऊपर फेंका है, दूसरे को नीचे फेंका है, ठीक है। लेकिन हमने वेलोसिटी दोनों को सेम दी है, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि कौन सी बॉल जमीन को पहले हिट करेगी, कौन सी बॉल ग्राउंड को पहले हिट करेगी, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, इस क्वेश्चन में डायग्राम भी दी गई है, मैं वो डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, देखो क्या है डायग्राम, इस तरह से है। ये बिल्डिंग दी गई है इस क्वेश्चन में, दिस इज द ग्राउंड, और ब्यूटीफुली समझाया है कि यहाँ पर अपने पास दो बॉल्स हैं, ठीक है। एक बॉल यहाँ से हमने ऊपर से नीचे फेंकी है, ठीक है। ए बॉल मान लो, इसका नाम आप ए रख लो, और वेलोसिटी इसको दी है इस टाइम पे वेलोसिटी यू, मतलब हाथ में पकड़ के जोर से नीचे की तरफ फेंका है, वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है। और सेम वेलोसिटी के साथ एक और बॉल है बी, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है। तो कह रही है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए किस वेलोसिटी से, अच्छा ये बॉल नीचे से नहीं फेंक रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये बॉल नीचे से नहीं फेंक रहे हैं। इन द डायग्राम इट इज गिवन कि इस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं सेम वेलोसिटी यू के साथ, मतलब इसी बिल्डिंग से, एक ही बिल्डिंग है, उससे एक बॉल को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और उसी टाइम पे दूसरी बॉल को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी बॉल पहले ग्राउंड को हिट करेगी, है ना। तो चलो मुझे बोलो, बॉल ए के लिए एक कंडीशन देखते हैं। बॉल ए के लिए मान के चलो कि बिल्डिंग की हाइट h है, बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as लगाएंगे। v नीचे जा रहा है ना, तो मान लो कि जब बॉल ए जमीन को हिट करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, तो उसकी वेलोसिटी v होगी, दैट विल बी वी स्क्वायर माइनस इनिशियल उसके पास है u, दैट इज 2, एक्सेलरेशन इज g एंड देन द डिस्टेंस इज h, s नहीं लिखेंगे h लिखेंगे, h। ओके, तो यू कैन से कि v स्क्वायर दैट इज 2gh, और ये u जाएगा वहां तो u स्क्वायर बनेगा, तो v स्क्वायर v इज अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस u स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी फॉर बॉल ए, बॉल ए इसी वेलोसिटी से जमीन को हिट करेगी। अच्छा, बॉल बी किस वेलोसिटी से हिट करेगा, बॉल बी देखो अपने पास फॉर्मूला उसके लिए भी यही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। लेकिन होगा क्या उसमें, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखोगे। सपोज उस बॉल की वेलोसिटी, जब वो बॉल नीचे गिरेगी जमीन को हिट करेगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी वी डैश, तो दिस विल बी वी डैश स्क्वायर माइनस यू, कितना आएगा, हम इस बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो अभी जब बॉल ए नीचे गई थी ना, तो उसकी वेलोसिटी को हमने यू यानी पॉजिटिव लिया था, नीचे वाली, नीचे की तरफ। अब इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज जी, है ना। और हाइट कितनी निकलेगी, अरे इसमें तो पंगा एक और है कि ये इस हाइट, ये पहले इस वाली हाइट तक जाएगी ऊपर, यहाँ तक, और मान के चलो कि ये किस हाइट तक जा रहा है, नीचे से बहुत हाइट तक, इस हाइट तक जाएगा ये,
और मान के चलो कि इसकी हाइट जो है दैट इज एच डैश। ओके सर, एच डैश मतलब ये उससे भी बिल्डिंग से भी ऊपर जाएगी ना पहले ही, तो एच डैश कहते हैं। तो वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2g एच डैश, तो हम कह सकते हैं वी डैश स्क्वायर दैट इज 2g एच डैश प्लस यू स्क्वायर। तो कह सकते हैं वी डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g एच डैश प्लस यू स्क्वायर। तो बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कर लो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है। इसमें आप देख लो कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा है। शाबाश। तो अगर ये बॉल पहले ऊपर भी जाएगी और फिर उसके बाद नीचे भी आएगी ये बॉल भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे v जो होगा v विल बी मच मोर देन v डैश। सो बॉल a जो है विल हिट ग्राउंड फर्स्ट, ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पे, क्योंकि उसे h ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, सिर्फ h, और उस वाले को थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाना है तो उसे टाइम लगेगा बॉल बी को। ठीक है ना, सिंपल। हालांकि दोनों में स्पीड हमने सेम दी है, एक को ऊपर फेंका है दूसरे को नीचे फेंका है। ठीक है, स्पीड तो सेम दी है, लेकिन पंगा क्या है कि एक को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक बॉल को बी बॉल को पहले ऊपर जाना है फिर उसके बाद नीचे आना है, वही इसमें मसला है। ठीक है, अदरवाइज दोनों को तो हमने स्पीड एक जैसी दी हुई है। ठीक है ना। ओके, सो दिस इज क्वाइट एनफ फॉर टुडे सेशन। ठीक है ना, विल कम अप विद सम मोर न्यूमेरिकल्स in next class. Till then, goodbye.